हेलो एवरीवन। तो हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? हम कर रहे हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। तो इस टॉपिक से पहले, इस पार्ट से पहले ऑलरेडी 8 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास 9th पार्ट है। आज से हम लोग रिवर्स के बारे में देखना स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो सबसे पहली रिवर जो हम आज, ठीक है, करने वाले हैं वो है इंडस रिवर सिस्टम। कौन सा? इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इंडियन रिवर्स हैं, क्या जो इंडियन रिवर्स हैं, नदियां हैं, इनको 2 पार्टों में बांटा गया, 2 भागों में। ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले नदर्न रिवर्स, नदर्न रिवर्स यानी उत्तरी भाग की नदियां। ठीक है। और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है। यानी दक्कन की नदियां। ठीक है। अब नदर्न रिवर्स में कौन कौन सी रिवर आती हैं? नदर्न रिवर्स में हमारे पास आती हैं जैसे इंडस, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और पेनिनसुलर रिवर्स में हमने फिर से इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला वो रिवर्स जो कि वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है। और दूसरी वो रिवर्स जो कि ईस्ट की साइड बहती हैं। ठीक है। पूरब की साइड। ठीक है। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है? पश्चिम की साइड कौन कौन सी रिवर्स जाती है? कौन सी हो गई? नर्मदा रिवर। ठीक है। तापी हो गई। और भी है। अब अगर पूरब की ओर देखें तो कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं? जैसे महानदी, महानदी, गोदावरी। ठीक है। कृष्णा, कावेरी, दामोदर। तो ये और भी रिवर्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई। एक हमने एक ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, कि कुछ रिवर्स नदर्न रिवर्स होती हैं, कुछ पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स में भी कुछ रिवर्स होती हैं जो वेस्ट की तरफ जिनका मूवमेंट होता है पश्चिम की ओर, कुछ रिवर्स होती हैं जिनका मूवमेंट पूरब की ओर होता है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम को। ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम यानी इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? सहायक नदियां। ठीक है। नदियां। ओके। तो इससे पहले हम एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं जिससे काफ़ी आसानी हो जाएगी देखने के लिए कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट से होके निकलती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक मैप ड्रॉ। ये हो गया मैप। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, ये हो गया पंजाब और ये उत्तराखंड। ठीक है। और ऊपर हो गया जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो हम इस जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पूरा जम्मू कश्मीर लेके चल रहे हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख आप जो भी जिस हिसाब से समझ में आ सके उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इंडस रिवर को कि इंडस रिवर कहाँ से होके निकलती है। तो अगर इंडस रिवर को देखो तो इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? इंडस रिवर का ओरिजिन होता है कैलाश माउंटेन्स, कैलाश माउंटेन से। तो कैलाश माउंटेन्स कहाँ थे? यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे था ना कैलाश माउंटेन।
कैलाश माउंटेन्स। कैलाश माउंटेन पे एक लेक है जिसको लेक मानसरोवर बोलते हैं, लेक मानसरोवर, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसको क्या बोलते हैं, बकारचू ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, बकारचू या बकारचू ग्लेशियर। ओके, तो इस पॉइंट से इंडस रिवर ओरिजिनेट होना शुरू होती है, फिर वो लद्दाख में जाती है, ठीक है, लद्दाख में गई। अब लद्दाख में कुछ हमने रेंजेस के बारे में देखा था। कौन कौन सी रेंजेस हमने देखी थी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में? सबसे ऊपर हमने देखा था ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखी थी, लद्दाख रेंजेस, ओके। और उसके बाद हमने देखा था जस्कर रेंजेस, ठीक है। हमने 3 रेंजेस देखी थी, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई ट्रांस हिमालयाज यानी काराकोरम रेंज। कौन सी, काराकोरम रेंज। सेकंड नंबर पे कौन सी थी, लद्दाख रेंज। और थर्ड नंबर पे कौन सी थी, जस्कर रेंज, ठीक है, ये हो गया। अब जो इंडस रिवर है वो कहाँ से, उसका मूवमेंट क्या है इंडस रिवर का, ये देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, जो इंडस रिवर है वो सबसे पहले लद्दाख और काराकोरम रेंजेस के बीच से होके निकलती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो लद्दाख रेंजेस को काटती है और फिर जस्कर और लद्दाख रेंजेस के बीच से होके होती हुई गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, समझ में आया। क्या होता है कि जो इंडस रिवर है वो कैलाश माउंटेन से निकलती है, बकारचू नामक का ग्लेशियर है वहाँ से। तो वहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले क्या करती है, लद्दाख और काराकोरम रेंजेस के बीच में आती है। उसके बाद वो लद्दाख रेंज को काटती है और फिर जस्कर और लद्दाख रेंजेस के बीच में से होती हुई गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। अब ये देखो, इस पॉइंट पे वी हैव लेह, ठीक है, यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या है, गिलगिट, गिलगिट, ठीक है, ये हो गया। तो इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं मेन, वो देख लेते हैं कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलो देखें, तो सबसे पहले हमारे पास आती है श्योक रिवर। कौन सी आती है, श्योक रिवर। तो श्योक रिवर इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, राइट बैंक। तो सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन आई, श्योक रिवर, श्योक रिवर आई। श्योक रिवर कहाँ से निकलती है, श्योक रिवर काराकोरम रेंजेस से निकलती है, इस पॉइंट से। और यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, इसको रीमो ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है, रीमो ग्लेशियर। इस साइड से श्योक रिवर निकलती है और इंडस रिवर में मिल जाती है जाके, ठीक है। तो ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। अब जो श्योक रिवर है, ये कौन सी रिवर थी, यहाँ लिख लो, श्योक रिवर, हिंदी में श्योक रिवर हो गई। अब श्योक रिवर की भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा रिवर, और ये इसकी राइट बैंक सहायक नदी है। श्योक रिवर की भी कौन सी एक ट्रिब्यूटरी है, क्या बोलेंगे उसको, नुब्रा रिवर। तो अब श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो यानी नुब्रा रिवर श्योक रिवर में जाके मिलेगी, तो इस पॉइंट पे कहीं श्योक रिवर से मिल जाती है। नुब्रा रिवर कहाँ से निकलती है, ये भी काराकोरम रेंजेस से निकलती है, लेकिन नुब्रा ग्लेशियर से, ठीक है, ये हो गई। अब कौन सी और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी आई जो राइट बैंक है इंडस रिवर की, एक है शिगार रिवर। क्या है, शिगार रिवर। तो शिगार रिवर कहीं इधर से ऑरिजिनेट होती है और इंडस में मिल जाती है, ठीक है। ये कौन सी है, शिगार रिवर। कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में शिगार और हिंदी में शिगार। ये कहाँ से निकलती है, ये इधर हिस्पर ग्लेशियर है। कौन सा, हिस्पर ग्लेशियर, वहां से निकलती है, ठीक है। अब शिगार रिवर के बाद कौन सी ट्रिब्यूटरी आती है, फिर आती है हमारे पास
गिलगिट रिवर। तो कौन सी रिवर आती है? गिलगिट रिवर आती है, ठीक है, गिलगिट रिवर, वो इधर इंदस से आके मिल जाती है। कौन सी रिवर थी? गिलगिट रिवर। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इंदस रिवर की कौन सी हो गई? सबसे पहले श्योक रिवर, श्योक रिवर की राइट बैंक नुब्रा रिवर, फिर शिगार रिवर, और तीसरे नंबर पे आती है गिलगिट रिवर, ठीक है। कौन सी? गिलगिट रिवर आती है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में देखते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, अब देखेंगे लेफ्ट बैंक कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो लेफ्ट बैंक सबसे पहले कौन सी होती है? जास्कर रिवर। सबसे पहले कौन सी रिवर होती है? जास्कर रिवर होती है। तो ये कहाँ मिलेगी? ये इस पॉइंट पे जाके कहीं मिलेगी। ये कौन सी रिवर हो गई? जास्कर रिवर, ठीक है। एक और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं द्रास रिवर। कौन सी रिवर होती है? द्रास रिवर होती है, जो इस पॉइंट पे जाके कहीं मिल जाती है इधर। कौन सी होगी? द्रास रिवर, ठीक है। अब सब लोगों को समझ में आ गया। इंदस रिवर का ओरिजिन क्या है? बकारचू ग्लेशियर, कहाँ पे? कैलाश माउंटेन से होके निकलती है, ठीक है। इंदस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक है श्योक रिवर, एक है शिगार रिवर, और एक गिलगिट रिवर, ठीक है। अगर हम लेफ्ट बैंक की बात करें तो कौन कौन सी है? एक है जास्कर रिवर, जास्कर, ठीक है, गिलगिट, और ये शिगार, ये श्योक। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है द्रास रिवर, ठीक है। कैसे लिखेंगे? द्रास रिवर, नदी, ठीक है। ये हो गई, ये हमारा कंप्लीट हो गया इंदस रिवर। अच्छा, एक और बात इंदस रिवर में देखो कि वी हैव नागा पर्वत वेयर एट दिस प्लेस। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि जो इंदस रिवर है वो नागा पर्वत को के साउथ से होके जाती है या उसके नॉर्थ से होके जाती है, तो इंदस रिवर नागा पर्वत के साउथ नॉर्थ से होके जाती है, ठीक है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लो कि इंदस रिवर, ठीक है, नागा पर्वत के उत्तर यानी नॉर्थ से होके निकलती है, नॉर्थ से होकर निकलती है, ठीक है। ये हो गया, सबको समझ आ गया, ठीक है। अब हम दूसरी रिवर पे आते हैं। चलो इस हिसाब से देखते हैं, मैं एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कि जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंदस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। तो सबसे पहले हो गया इंदस, ठीक है। अब इंदस में कौन कौन सी रिवर्स आके मिलेंगी? तो हमारे पास हो गया झेलम, चेनाब, ठीक है, रवि, ब्यास और सतलज। एंड में इंदस रिवर में सतलज रिवर आके मिल जाती है और फिर ये अरेबियन सी में चली जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो हमने इंदस रिवर हो गया। अब हम कौन सी रिवर देखेंगे? अब हम देखेंगे झेलम रिवर, ठीक है। चलो झेलम रिवर को देखते हैं। तो झेलम रिवर के लिए भी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम। सपोज सेम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये हो गया, ठीक है। तो जो ये और तो झेलम रिवर है, झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सबसे पहले तो ये देखो, अभी हम कौन सी रिवर के बारे में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं झेलम,
झेलम रिवर के बारे में, झेलम नदी के बारे में। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है तुम्हारी अनंतनाग से। कहाँ से? अनंतनाग या वेरीनाग बोल सकते हो, वेरीनाग, ठीक है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर, कहाँ? जम्मू कश्मीर से। तो किधर होगा वो? इस इधर कहीं है। ये क्या है? ये है अनंतनाग, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब झेलम रिवर इधर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इस यहाँ पे क्या है? वी हैव श्रीनगर। एक मिनट, ये थोड़ा ऐसे करके बना लो, ये और ऊपर होके आएगा, ठीक है, इस हिसाब से तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये यहाँ पे है श्रीनगर, यानी झेलम रिवर जहाँ से होके निकलती है उसके श्रीनगर झेलम रिवर के नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में आ गया। फिर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं? एक श्रीनगर हमने देख लिया, दूसरा उरी। उरी इज सिचुएटेड, उरी कहाँ पे है? उरी भी झेलम रिवर पर है, ठीक है। और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड, ठीक है, कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। इस पॉइंट पे चली गई पाकिस्तान में, ठीक है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का प्लेस कहाँ से शुरू है? इधर, ये ऐसा है ना कुछ, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है अनंतनाग से, ठीक है। श्रीनगर झेलम रिवर के नॉर्थ में है, और झेलम रिवर पे जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इम्पोर्टेंट सिटी है वो कौन सी है? उरी है। और उरी से पहले कौन सी सिटी है? ये है बारामुल्ला, ठीक है, नाम सब लोगों ने सुना होगा बारामुल्ला का। अब झेलम रिवर की ही एक इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका क्या नाम है? राइट बैंक, ठीक है, सहायक नदी क्या नाम है उसका? नाम है किशन गंगा, ठीक है, किशन गंगा। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कारगिल बोलो या द्रास रीजन। तो ये इधर कहीं से निकलती है। यहाँ पे क्या है? ये है जास्कर रेंजेस और ये लद्दाख रेंजेस, ठीक है। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होती हुई झेलम में मिल जाती है, ठीक है। कौन सी रिवर है ये है किशन गंगा रिवर, ठीक है। इतना हो गया याद सब लोगों को? ठीक, ठीक है, चलो ये हमने देख लिया। झेलम रिवर के बारे में हमने देख लिया अच्छे से। झेलम रिवर में ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? अनंतनाग जम्मू कश्मीर से होता है। फिर ये श्रीनगर से होती हुई, बारामुल्ला से होती हुई उरी तक जाती है, ठीक है। उरी से होती हुई ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाने के बाद ये एक पॉइंट पे जिसका नाम है जहांग, वहाँ पे चेनाब रिवर से मिल जाती है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी रिवर आती है, उसका नाम है चेनाब रिवर। कौन सी रिवर आती है? चेनाब रिवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। देखेंगे हम चेनाब रिवर को भी। अब चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सबसे पहले तो ये देखो ना कि चेनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो चेनाब रिवर, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं चेनाब रिवर, ठीक है। हमारी कौन सी रिवर है? चेनाब रिवर। अब हम चेनाब रिवर के बारे में देख रहे हैं। तो चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चेनाब रिवर ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ से? नियर
बारालाचा ला पास, यानी नियर लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है चिनाब रिवर। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो चिनाब रिवर है वो दो रिवर से मिलकर है बनी। कौन कौन सी वो दो रिवर से? वो है भागा और चंद्र, भागा रिवर और चंद्र रिवर। ठीक है, भागा नॉर्थ की साइड है और चंद्र साउथ की साइड। ठीक है, इसीलिए इसको, फिर ये चिनाब रिवर बन गई, इसको चिनाब रिवर को हम चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रभागा रिवर। ठीक है, चंद्रभागा नदी। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये कैसे कैसे ओरिजिनेट होती है, जैसे कि फिर से चलो एक मैप बनाते हैं, अच्छे से देखेंगे इस बार। ये जम्मू कश्मीर हो गया ऊपर। ठीक है, सेम आधा मैप देखते हैं, जितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सिर्फ उतना ही देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ये उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल और ये पंजाब। ठीक है, अब चंद्रभागा रिवर हिमाचल में कहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि चंद्रभागा रिवर दो रिवर से मिलकर बनी है। कौन सी? एक भागा और एक चंद्र। ये कौन सी रिवर है? ये है भागा रिवर। और ये कौन सी रिवर है? ये है चंद्रा रिवर, चंद्रा रिवर। और ये दोनों रिवर इस पॉइंट पे मिलती हैं। इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट को बोलते हैं टांडी। क्या बोलते हैं? टांडी। ठीक है, अब क्या, अब यहाँ पे ये चंद्रभागा रिवर बन गई, यानी चेनाब रिवर बन गई। अब ये चंद्रभागा रिवर हिमाचल प्रदेश से होती हुई जम्मू कश्मीर में जाती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और हमने क्या बताया था कि ये झेलम रिवर, यानी जो झेलम रिवर है वो भी पाकिस्तान में आती है, और झेलम और चेनाब रिवर मिल जाते हैं और कौन सी रिवर फॉर्म होती है? चेनाब रिवर फॉर्म होती है। ठीक है, और इस प्लेस को क्या बोलते हैं? इस प्लेस का नाम है झांग। ये झेलम और ये चेनाब, और दोनों रिवर फॉर्म होके कौन सी रिवर बनाती है? चेनाब रिवर बनाती है। ठीक है, और इंदस रिवर तो इधर से आ ही रही है ना कहीं से। ये कौन सी रिवर है? ये इंदस रिवर है जो ऊपर से आ रही है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमाचल प्रदेश लाहौल एंड स्पीति से ओरिजिनेट होती है, और फिर हिमाचल से होती हुई, जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, इसमें इसकी कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ नहीं है जो आप लोगों को एक बार याद रखने की ज़रूरत है। बस इतना देख लो। ठीक है, अब इसी में हम दूसरी रिवर देख लेते हैं। चेनाब रिवर हो गई, इंदस रिवर हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई। ठीक है, अब हम एक और रिवर देखते हैं जिसको रावी रिवर बोलते हैं। कौन सी? रावी रिवर। ठीक है, चलो रावी रिवर, इसके बारे में भी देख लेते हैं। रवि नदी ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, बनती है। अब ये क्या करती है? ये हिमाचल प्रदेश में जाती है, और हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। इतना याद करो। ठीक है, अब ये जो रावी रिवर है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में निकलती है चंबा के पास से। कहाँ से? चंबा के पास, चंबा के पास से। तो चंबा कहीं इधर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, क्या है? चंबा। अब ये क्या करती है रावी रिवर? ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, और फिर
पंजाब होते हुए पाकिस्तान और पंजाब का बॉर्डर फॉर्म, ठीक है, करती है। और वो बॉर्डर फॉर्म करने के बाद लाहौर से होती हुई चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से होती हुई? लाहौर से होती हुई, लाहौर। ठीक है, अब ये जब पंजाब में जाती है तो पंजाब में पठानकोट कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, पठानकोट के पास, पठानकोट पंजाब के पास, ये वहाँ पे एक डैम बिल्ट है। ठीक है, सरकार ने क्या बनाया है? डैम बनाया है रावी रिवर पर, पठानकोट पंजाब में। और इस जो डैम है इसका क्या नाम है? इस डैम का नाम है रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम। ठीक है, अभी तक हमने कोई भी डैम नहीं देखे थे इंदस रिवर, रावी रिवर और चेनाब रिवर में, लेकिन अब हम इंदस रिवर, झेलम और चेनाब में। अब हम रावी रिवर पे आते हैं। रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमाचल प्रदेश, चंबा के पास से ओरिजिनेट होती है। फिर ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब में जाती है। पंजाब में इसके ऊपर एक डैम है और उस डैम का क्या नाम है? बांध है, और उस बांध का क्या नाम है? रंजीत सागर डैम। ठीक है, फिर ये पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, यानी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और बॉर्डर बनाने के बाद ये पाकिस्तान में लाहौर से होती हुई चेनाब रिवर में मिल जाती है। ठीक है, इतना हो गया सबको याद? चलो, अब रावी रिवर के बाद कौन सी रिवर आती है? रावी रिवर के बाद इंपॉर्टेंट रिवर है ब्यास रिवर। कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? ब्यास रिवर। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी रिवर पे देख लिए। चलो यहीं पे देख लेते हैं, नहीं ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट रुके, ये हटा देती हूँ मैं, ये ऊपर की साइड लिख देता है। यहाँ पे हमने लिख दिया ये कौन सा डैम है? ये है रंजीत सागर डैम। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी रिवर आई? अब हम देखेंगे बियास रिवर के बारे में। ठीक है, अब बियास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बियास रिवर ओरिजिनेट होती है बियास कुंड, जो कि सोलांग वैली में है। और ये कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, फिर मनाली, कुल्लू से होती हुई, मनाली, कुल्लू और मंडी से होती हुई पंजाब में जाती है। ठीक है, पंजाब में चली जाती है। ठीक है, यानी कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोलांग वैली इधर कहीं है, यहाँ कहीं होगी। ठीक है, अब रावी रिवर क्या करती है? यहाँ से निकलती है। ठीक है, और निकलने के बाद ये हिमाचल में मतलब हिमाचल से पंजाब में एंट्री लेती है। और पंजाब में एक प्लेस है जिसका नाम है कपूरथला। कौन सा प्लेस है? कपूरथला। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हरिके बैराज, हरिके बैराज। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या करती है? ये सतलज रिवर से मिल जाती है। कौन सी रिवर से मिलती है? सतलुज रिवर से मिलती है। अच्छा, यहाँ पे हरिके बैराज भी है और यहाँ पे हरिके वेटलैंड भी है। कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में कहाँ पे? कपूरथला। ठीक है, कपूरथला में। और रवि रिवर पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ये देखना है ना, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं? वी हैव मनाली, कुल्लू मनाली। ठीक है, और एक और डैम है, अच्छा ये मैं भूल गई थी कि ब्यास रिवर पर एक और डैम है जिसका क्या नाम है? पंडोहा डैम, पंडोहा डैम। ये कहाँ है? ये है ब्यास रिवर पे, और ब्यास रिवर कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। फिर ये मंडी से होके निकलती है,
ठीक है, मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और फिर ये वो पंजाब में जाके हरिके बैराज के पास कपूरथला पंजाब में सतलज रिवर से मिल जाती है। ठीक है, इतना हो गया याद? ठीक ठीक है, ये वाला इधर कहाँ लिखे हैं इसको? चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। ये कौन सा डैम था? पंडोहा डैम। क्या? पंडोहा डैम। ओके, अब कौन सी रिवर बच गई? अब बची है सतलज रिवर। कौन सी? सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? किसी को मालूम है? सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है राक्षस, ठीक है, ताल में। और राक्षस ताल कहाँ है? ये वहीं है जहाँ से इंदस रिवर ओरिजिनेट होती थी। कहाँ से? नियर लेक मानसरोवर और माउंटेन कैलाश। तो अगर ये राक्षस ताल, यहाँ से सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब क्या है? सतलज रिवर ओरिजिनेट हुई, फिर ये इंडिया में आएगी। तो इंडिया में ये कौन सा पास है जहाँ से एंट्री लेती है? नियर विच पास? देखा था ना हमने। तो इस पास का क्या नाम है? इस पास का नाम है शिपकिला पास। शिपकिला पास। तो ये शिपकिला पास से होती हुई हिमाचल प्रदेश में आती है, और हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये पंजाब में कपूरथला यानी हरिके बैराज में ब्यास रिवर से मिलती है। कौन सी रिवर से मिलती है? ब्यास रिवर से मिलती है। उसके बाद एक मिनट, ठीक है, हरिके बैराज के बाद क्या है? हरिके बैराज के बाद ये पंजाब के बॉर्डर पर फ्लो होती है। पंजाब के बॉर्डर पर फ्लो होती है, और फ्लो होने के बाद ये जाके जो ऊपर से कौन सी रिवर आ रही है? ऊपर से चिनाब रिवर आ रही है ना, तो ये चिनाब रिवर में मिल जाती है। और चिनाब रिवर में मिलने के बाद इस रिवर को क्या कहते हैं? इसको वैसे तो पंजनाद बोलते हैं, लेकिन इसको सतलज रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, सतलज रिवर फॉर्म होती है। चिनाब रिवर गायब हो जाती है, सतलज रिवर फॉर्म होती है, और ये फिर इंदस रिवर से मिल जाती है। ठीक है, तो एंड में कौन सी रिवर बची? एंड में दो रिवर्स बची, इंदस रिवर और सतलज रिवर। ठीक है, अभी हम सतलज रिवर देख रहे हैं। ठीक है, कौन से ताल से ओरिजिनेट होती है? राक्षस ताल से ओरिजिनेट होके शिपकिला पास से ये हिमाचल प्रदेश यानी इंडिया में एंट्री लेती है, और हिमाचल प्रदेश में फ्लो होती है। अब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर एक डैम है। ठीक है, उस डैम का क्या नाम है? उस डैम का नाम है भांकरा डैम। ठीक है, ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी रिवर पे है? ये सतलज रिवर पे है। ठीक है, या इसका पूरा नाम होता है भांकरा नंगल डैम। ठीक है, नंगल डैम। फिर ये यहाँ से पंजाब में जाती है, और पंजाब में हरिके बैराज में ये ब्यास रिवर से मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये पंजाब बॉर्डर पर फ्लो होती है, यानी पंजाब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो होती है, और उसके बाद जाने के बाद ये चिनाब रिवर से मिलती है, और फाइनली रिवर इंदस से मिल जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं। तो ठीक है, अब हमने ये मैप के हिसाब से देख लिया है। चलो अब एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं कि कितना कितना याद है और कितना कितना याद नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा था इंदस रिवर। ठीक है, इंदस रिवर, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती थी? ये माउंट कैलाश पे बुकारचू नामक का एक ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती थी। वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडिया में आती थी। ठीक है, लद्दाख, और लद्दाख में किन रेंजेस के बीच में, ठीक है, बहती थी? लद्दाख रेंजेस एंड जास्कर रेंजेस। ठीक है, जास्कर रेंजेस। वहाँ से होती हुई लेह से होती हुई, फिर गिलगिट से होती हुई ये पाकिस्तान में एंट्री ले लेती थी। ठीक है, अब हमने इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी कौन कौन सी देखी थी? सबसे पहले हमने देखी थी श्योक रिवर।
ठीक है, श्योक रिवर। और श्योक रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी थी? अच्छा, श्योक रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती थी? श्योक रिवर निकलती थी रिमो ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ पे है? काराकोरम, काराकोरम रेंजेस। ठीक है, श्योक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी थी जिसका नाम था नुब्रा, नुब्रा रिवर। ये कहाँ से निकलती थी? ये नुब्रा ग्लेशियर से निकलती थी। ठीक है, और ये भी काराकोरम रेंजेस से निकलती थी। ठीक है, इंदस रिवर की एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी जिसका नाम था शिगार रिवर। कौन सी? शिगार रिवर। ये कहाँ से निकलती थी? ये हिस्पर ग्लेशियर से निकलती थी। ठीक है, हिस्पर ग्लेशियर नॉर्थ से आई है, इसीलिए तो राइट बैंक है। इसका मतलब ये भी काराकोरम रेंजेस से निकलती है, काराकोरम रेंजेस। ठीक है, शिगार रिवर के बाद, अच्छा शिगार रिवर इंदस रिवर को कहाँ मिलती है? शिगार रिवर इंदस रिवर को स्कार्डू नामक प्लेस पर, जगह पर मिलती है। ठीक है, मिलती है। ठीक है, इतना आ गया। अब हमने इसकी एक और ट्रिब्यूटरी देखी थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था गिलगिट रिवर। कौन सी? गिलगिट रिवर। ठीक है, गिलगिट रिवर की दो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं, हमने वो नहीं देखा था, वो कौन कौन सी अब देख लेते हैं। एक है हुंजा रिवर। कौन सी? हुंजा रिवर नदी। और दूसरी है गिरनार, गिरनार रिवर। ठीक है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, किसकी? इंदस रिवर की। इंदस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इंदस रिवर की? दो ही है। सबसे पहले जास्कर रिवर और दूसरी है द्रास रिवर। कौन सी? द्रास रिवर। ठीक है, अच्छा इंदस रिवर को तिब्बत में, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है माउंट कैलाश बुकारचू ग्लेशियर से, वहाँ पर उसे एक नाम से जाना जाता है जिसे सिंगी खाम्बान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंगी खाम्बान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉइंस माउथ। ठीक है, ये हो गया पूरा इंदस रिवर। अच्छा, इंदस रिवर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो रिवर इंदस होती है, इंदस रिवर नागा पर्वत, ठीक है, नागा पर्वत के नॉर्थ से होके निकलती है। कहाँ से? नॉर्थ से होके निकलती है, नॉर्थ से होकर जाती है, निकलती नहीं, सॉरी, जाती है। ठीक है, तो ये इंदस रिवर कंप्लीट हो गई। ठीक है, इंदस रिवर के बाद हमारे पास जो इंदस रिवर की और ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंदस रिवर की, उस पर आते हैं। एक मिनट, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रह गए हैं, वो भी मैं बताती हूँ। भी रुकिए एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। जास्कर रिवर के बाद और द्रास रिवर से पहले एक और ट्रिब्यूटरी आती है जिसको सूरू रिवर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूरू नदी। ठीक है, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। ठीक है, तो इंदस रिवर पूरब से पश्चिम की ओर जाती है और सूरू रिवर क्या करती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। यानी जो इसका मूवमेंट है सूरू रिवर का, वो इंदस रिवर के अपोजिट है इसका मूवमेंट। ठीक है, और सूरू रिवर पे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है? सूरू रिवर पे कारगिल लोकेटेड है। कौन? कारगिल। ठीक, और इंदस रिवर पे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है? लेह, गिलगिट, ठीक है, स्कार्डू,
ये सारे इंडस रिवर पे हैं। ठीक, अब हम आते हैं इंडस रिवर की दूसरी जो मेन ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, इसके बाद कौन सी है? झेलम रिवर। किस पे आते हैं? झेलम रिवर पे। ठीक है, तो झेलम रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है अनंतनाग या वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और अगर हम रेंजेस की बात करें तो झेलम रिवर कौन सी रेंजेस से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है अनंतनाग और वेरीनाग कहाँ पे है? पीर पंजल रेंजेस। कौन सी? पीर पंजाल रेंजेस। ठीक, तो झेलम रिवर ओरिजिनेट हुई अनंतनाग से। ठीक है, हो गई। अब झेलम रिवर का जो ऋग्वेदा में नाम है, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में सारे रिवर्स के नाम है। तो जो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, झेलम रिवर का क्या नाम है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में झेलम रिवर को क्या बोलते हैं? झेलम रिवर को वितासा, वितास्ता क्या बोलते हैं? वितास्ता, वितास्ता नदी। ठीक है, वितास्ता नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी क्या करती है झेलम रिवर? झेलम रिवर अनंतनाग से ओरिजिनेट होने के बाद श्रीनगर के पास से होती हुई बारामुल्ला शहर से होती हुई फिर कहाँ जाती है? उरी, उरी शहर से होती हुई मीरपुर, और मीरपुर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, झेलम रिवर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन सी है? किशन गंगा। कौन सी? किशन गंगा रिवर। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये द्रास रीजन से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ठीक है, अब जो झेलम रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो झेलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम रिवर ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। ट्रिब्यूटरी किसकी है? चेनाब रिवर की। ठीक है, जब तक चेनाब रिवर सतलज रिवर में नहीं मिल जाती, तो जब तक और जो भी रिवर्स हैं वो चेनाब रिवर की ही ट्रिब्यूटरी होंगी। ठीक है, कैसे चलता है ये? अच्छा, ये ऐसे चलता है। सबसे पहले आई इंदस रिवर। ठीक है, ये रही इंदस रिवर, इंदस रिवर। फिर आई झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर। अब झेलम रिवर क्या हुई? चेनाब रिवर में मिल गई, चेनाब रिवर में मिल गई। तो जब झेलम रिवर चेनाब रिवर में मिल गई तो कौन सी रिवर फॉर्म हुई? तब भी चेनाब रिवर ही फॉर्म हुई। ठीक है, फिर आती है रावी रिवर। अब रावी रिवर चेनाब रिवर में मिल गई, रावी रिवर चेनाब रिवर में मिल गई, तब भी कौन सी मेन रिवर है? चेनाब रिवर है। फिर आती है सतलज रिवर। कौन सी? सतलज रिवर। तो सतलुज रिवर जब चेनाब रिवर में मिलती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे सतलज रिवर ही कहते हैं। और फिर ये सतलज रिवर इंदस रिवर में जाके मिल जाती है। ठीक है, और रावी रिवर क्या है? रावी रिवर सतलज रिवर में मिलती है। रावी रिवर कौन सी रिवर में रावी कह रही हूँ, सॉरी, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर कौन सी रिवर में जाके मिलती है? ब्यास रिवर सतलज रिवर में जाके मिलती है। ठीक है, अब समझ में आया? अब झेलम रिवर के बाद कौन सी रिवर आएगी? चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कौन कौन सी रिवर से बनी है? 2 रिवर से बनी है, 2 रिवर से बनी है। क्या नाम है उनका? नाम है भागा रिवर और एक चंद्र रिवर। ठीक है, चंद्रा रिवर, और दोनों को मिला के इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रभागा रिवर। ठीक है, अभी क्या करती है चंद्रभागा रिवर? ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होके जम्मू कश्मीर में जाती है। ठीक है,
कश्मीर से ये पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद झेलम रिवर, कौन सी? झेलम रिवर, इससे जहांग नामक प्लेस पर मिल जाती है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब हमारे पास आती है रावी रिवर। रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रावी रिवर भी हिमाचल प्रदेश चंबा के पास, कहाँ? चंबा के पास, हिमाचल प्रदेश चंबा के पास ओरिजिनेट होती है। अब क्या है, ये चंबा से होती हुई पंजाब में जाती है, ठीक है। और पंजाब में एक जगह है पठानकोट। कौन सी जगह है? पठानकोट। वहां पर इस पर एक बांध बना है, डैम बना है। और उस डैम का क्या नाम है? उस डैम का नाम है रंजीत सागर डैम, ठीक है। क्या नाम है? रंजीत सागर डैम। और फिर ये पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है, ठीक है। और उसके बाद लाहौर से होती हुई रावी रिवर चेनाब में मिल जाती है। किसमें? चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? अच्छा, रावी रिवर कौन से पास से ओरिजिनेट, मतलब कौन से पास से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास। कौन सा? रोहतांग पास, ठीक है। फिर हमारे पास आती है कौन सी रिवर? बियास रिवर, ठीक है। बियास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये बियास कुंड, ठीक है। ये भी रोहतांग पास के पास से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग दर्रे के पास से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये मनाली कुल्लू होती हुई मनाली कुल्लू मंडी से होती हुई, ठीक है, कहाँ जाती है? पंजाब में जाती है, ठीक है। और पंजाब में किस एरिया में जाती है? पंजाब में जाती है ये कपूरथला के पास क्या है? हरिक्के। वहां पर जाके ये हरिक्के क्या है? हरिक्के में हरिक्के बैराज, वहां पर ये सतलज रिवर से मिल जाती है। कौन सी रिवर से मिलती है? सतलज रिवर से मिल जाती है, ठीक है। तो जो बियास रिवर है ये पूरी तरह से इंडिया में है, ठीक है। अब हमारे पास आती है सतलज रिवर। कौन सी रिवर आती है? अब आखिरी रिवर कौन सी है? सतलज रिवर, ठीक है। अब सतलज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है मानसरोवर लेक, जहाँ पे कौन सा ताल है? राक्षस ताल बोलते हैं इसको, राक्षस ताल, तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। फिर ये इंडिया में आती है। इंडिया में कौन से पास से आती है? शिपकिला पास। कौन सा पास है? शिपकिला पास। वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में आती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आने के बाद इस पर एक डैम फॉर्म है, नंगल जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इस पर एक डैम बनाया गया है जिस डैम का नाम है भाखरा नंगल डैम, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब में जाती है और पंजाब में कपूरथला के पास
हरिके बैराज में, ठीक है, यहाँ हरिके बैराज के पास यहाँ पर कौन सी रिवर मिलती है? ब्यास रिवर मिलती है, ठीक है, ब्यास रिवर मिल गई। उसके बाद ये पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो होती है, ठीक है, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है, ठीक है, और बहने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। अब पाकिस्तान में ये कौन सी रिवर से मिलती है? पाकिस्तान में ये चिनाब रिवर से मिलती है, चिनाब रिवर से मिलती है, ठीक है। तो ये हो गए सारे रिवर्स, जो इंडस रिवर सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो इंडस रिवर है, कौन सी? जो इंडस रिवर है या जो इंडस रिवर बेसिन है, बेसिन में सब कुछ आ जाता है, जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सब कुछ। ये कितने कंट्रीज में है फैला हुआ है? ये तिब्बत, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। और अगर हम इंडियन स्टेट्स के बारे में देखें, इंडियन स्टेट्स के बारे में बात, ठीक है, करें तो कहाँ कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, इतने में फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम बेसिन के बारे में देख रहे हैं ना, तो बेसिन में क्या होता है कि जो छोटी छोटी कुछ रिवर्स होती हैं वो भी आके ज्वाइन होती हैं। तो इसमें हम, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो मेन हो गया। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, इतने में हो गया। तो आज ये हमारा इंडस सिस्टम था, इंडस रिवर सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 10 होगा वो, और उसमें इस पर बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, और इसका दोबारा से एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।